हेलो, वेलकम टू सिलेक्शनपुर। आज हम क्लोज टेस्ट की सीरीज़ में आप सबके लिए एक नया क्लोज टेस्ट लेके आए हैं जो कि आपके रिसेंट एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, बिल्कुल रिसेंट एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर हम आपका सॉल्व करा रहे हैं। और क्लोज टेस्ट सॉल्व करने का एक बेहतर तरीका होता है कि आप अपने आप में एक समझ बिल्ड करें जो कि आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, किसी भी तरीके के बैकवर्ड फॉरवर्ड रीडिंग के चक्कर में ना पड़ें। अगर आप बैकवर्ड फॉरवर्ड रीडिंग के चक्कर में पड़ेंगे तो डेफिनेटली आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम चीज़ों को समझते हैं और एक अच्छी समझ बिल्ड करते हैं। ओके, तो आपका ये क्लोज टेस्ट है जो कि रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है। एज यू कैन सी हेयर, CHSL प्री 2024 बहुत ही रिसेंट एग्जाम का, अभी लास्ट 2024 का CHSL का एग्ज़ाम हुआ, वही क्वेश्चन हम आपके पास लेके आए हैं। और आप इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए। हम पहले CHSL, CPO, CGL, MTS, फिर 2023, 2022 इस तरीके से हम जितने भी क्लोज टेस्ट हैं सबको सॉल्व कराएंगे और एक अच्छी टेक्निक और एक अच्छा समझ आपको बिल्ड करना हम बताएंगे। और क्लोज टेस्ट सॉल्व करने के लिए एक बेहतर मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, दैट आई विल टेल यू हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको पढ़ना है। तो भैया पढ़िए आप। द टुटारा विच लिव्स ऑन न्यूजीलैंड आइसलैंड। जो टुटारा है वो न्यूजीलैंड के आइसलैंड में रहता है और इट्स इफेक्टिवली नोन एज लिविंग फॉसिल। जो टुटारा है उसको हम एक लिविंग फॉसिल जानते हैं। इट कॉल दैट बिकॉज इट इज ओनली, इट कॉल दैट, इसको हम लिविंग फॉसिल क्यों जानते हैं? क्योंकि बिकॉज इट इज द ओनली रेप्टाइल इन द ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स। ये केवल ऐसा एक रेप्टाइल है जो अपने ग्रुप में, यानी रेप्टाइल्स की ग्रुप में, दैट डेट्स बैक अबाउट 220 मिलियन ईयर्स द टाइम ऑफ डायनासोर। यानी ये एक ऐसा रेप्टाइल है जो कि डायनासोर के ज़माने से अभी जीवित है। मतलब अभी इसकी स्पीसीज चली आ रही है ना। कितने लोग, कितने ऐसे हो गए जो विलुप्त हो गए, लेकिन अभी ये रेप्टाइल अभी है, अभी इसका जो है अभी ये एग्जिस्ट करता है इसकी। ठीक है, चलिए अब आइए देखते हैं। अब हमें क्या करना है, हमने ये समझ लिया कि ये टुटारा कौन है, कैसा है। अब हमें अपने ऑप्शंस पे देखना है। तो हमने देखा इट इट इज द ओनली रेप्टाइल, रेप्टाइल। और हमने देखा कि रेप्टाइल नाउन होता है, रेप्टाइल नाउन होता है। और आपको पता है नाउन से पहले या तो एडजेक्टिव आए या प्रीपोजिशन आए, है ना। नाउन से पहले या एडजेक्टिव आए या प्रीपोजिशन आए, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है और प्रीपोजिशन नाउन के पहले आता है। ओके, अब आइए अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो लाइफ, लाइफ जो है ये ऑलरेडी नाउन है। लाइफ ऑलरेडी नाउन है, तो हमें नाउन की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि वहाँ पे तो नाउन ही है। तो हमें तो चाहिए एडजेक्टिव या फिर प्रीपोजिशन, तो यानी ये हट गया। एंटिटी, एंटिटी मीन्स होता है अस्तित्व, है ना। एंटिटी मीन्स क्या होता है? अस्तित्व। तो यानी ये भी क्या है? ये भी नाउन है। और अगर ये भी नाउन है तो ये भी हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि हमें तो नाउन के बदले नाउन के पहले नाउन थोड़ी लगाना है, हमें तो नाउन के पहले एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन लगाना है। तो ये तो हट गया। बीइंग, ये बी वर्ब है, उसमें लगा है ING, यानी ये तो वर्ब का V4 है। बट हमें तो क्या चाहिए? हमें तो नाउन चाहिए, यानी ये हट गया। यानी हमारे पास बस एक ही ऐसा वर्ब है जो कि, मतलब हमारे पास एक ही ऐसा वर्ड है जो कि एडजेक्टिव है ना। लिविंग रेप्टाइल। ओके, लिविंग
रेप्टाइल। अगर आप चाहें, मतलब अगर आपको कंफ्यूजन हो कि क्या मैं सही सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिविंग फॉसिल। जिस तरीके से लिविंग फॉसिल, उसी तरीके से लिविंग रेप्टाइल। आई एम अगेन टेलिंग यू, डोंट बिलीव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रीडिंग, बस आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं। ओके, पूरा डिपेंड नहीं होना है आपको। ओके, द नेक्स्ट रेप्टाइल ग्रुप हो गया है। ओके, यहाँ तक हो गया। द कलर ऑफ द टुटारा इज ग्रे और ऑलिव ग्रीन। जो टुटारा का कलर है वो ग्रे है या फिर ऑलिव ग्रीन है। तो देखिए, इट इट एक इट एक सब्जेक्ट है। इट एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें वर्ब चाहिए होता है। नो मैटर वो वर्ब किस फॉर्म में आ रहा है, बट सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें वर्ब चाहिए होता है। ओके, तो सब्जेक्ट के बाद अगर हमें वर्ब चाहिए, तो हमने इसमें देखा, अच्छा ये तो सबके सब वर्ब है, तो इनको हम एलिमिनेट करना सीखते हैं। क्रिएट्स, आप बताइए क्या कोई भी जानवर अपनी लंबाई को क्रिएट करता है? नहीं, क्रिएट तो नहीं कर सकता कोई। क्या हम अपनी लंबाई क्रिएट कर सकते हैं? अगर कर सकते तो फिर तो समझ ही लो क्या है ना, तो यानी ये तो गलत ही हो गया। ओके, नरिश, नरिश कोई खुद को खुद से नरिश नहीं कर सकता है ना। नरिश मीन्स होता है पालना, है ना। तो कोई खुद को खुद से नरिश नहीं कर सकता। क्या हम अपने आप को पाल सकते हैं? नहीं, तो यानी ये तो गलत ही हो गया। ओके, लिंक्स, अच्छा लिंक्स मतलब होता है किसी दो चीज़ों को जोड़ना। तो क्या ये रेप्टाइल जो है अपनी लंबाई को छोटा छोटा करके जोड़ रहा है? नहीं, इट्स नॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेवलप। ये क्या हो जाएगा? डेवलप्स। यानी ये क्या होता है? ये डेवलप्स होता है। इसकी लंबाई जो है डेवलप्स होती है अराउंड 60 सेंटीमीटर, लगभग 60 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, द नेक्स्ट इज, हाँ देखिए, द फैक्ट दैट दिस लिजार्ड हैज 3 आईज। और ये फैक्ट है कि इस लिजार्ड के पास, यानी इस छिपकली के पास 3 आंखें हैं। इट मोस्ट फीचर, जनरली हम लोग 2 आंखों वाली ही छिपकली देखते हैं, है ना, जो इतनी बड़ी सी होती, पिद्दी सी, तो हम लोग उसी को देखते हैं। लेकिन अगर हमें 3 आंखों वाली छिपकली और 60 सेंटीमीटर की छिपकली दिख जाए तो कैसा फील होगा? तो आइए देखते हैं पहले इसके ऑप्शंस को। एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्बिंग तो बिल्कुल भी नहीं फील होगा, है ना। अगर हमें 3 आंखों वाली और 60 सेंटीमीटर की लंबी सी छिपकली दिख जाए हमारे दीवार पे, तो हमें तो एब्जॉर्बिंग तो बिल्कुल फील नहीं होगा, यानी हटाओ इसको। एक्सलेटिंग, एक्सलेटिंग क्या होता है? ऊपर की ओर आना। जैसे एक्सलेटर होता है ना, मॉल्स वगैरह में हम ऊपर की ओर जाते हैं, तो ये होता है एक्सलेटिंग। यानी ये भी नहीं होगा, क्योंकि 60 इंच की, 60 सेंटीमीटर की छिपकली को देख के हम ऊपर नहीं जाएंगे, है ना। और डाइवर्टिंग, डाइवर्ट तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। हम क्या हो जाएंगे? इंट्रिग्विंग हो जाएंगे। इंट्रिग्विंग मतलब एकदम विचित्र, है ना। क्या है ये? ऐसा 3 आंखों वाला छिपकली देखने के बाद हमको क्या होगा? यार ये तो बहुत विचित्र है ना, बहुत अजीब सी है। तो यानी ये क्या है? इंट्रिग्विंग है। ओके, चलिए, द पाइनिकल आइज इज द नेम गिवन टू कोन शेप थर्ड आइज। और इसकी जो आंखें हैं इसको कोन शेप थर्ड आइज दिया गया है। दीज आइज आर अ शेप बिटवीन
ब्रेन एंड हेड, और इसकी आंखें जो है वो ब्रेन और हेड के बीच में है। हैज एन आईलिड ओवर थर्ड आइज, और इसके थर्ड आइज पे भी आईलिड है, विच क्लोज ऑन द हॉरिजेंटली लेवल, और जो क्या होता है हॉरिजेंटली बंद होता है ना। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, द टुटारा हैज टीथ आर फ्रॉम दोज रेप्टाइल्स, फ्रॉम दोज अदर रेप्टाइल्स। हमने देखा टुटारा हैज टीथ, और हमने अपने आंसर्स में देखा शार्प। देखिए हमने देखा टीथ, हमने देखा शार्प, और हमें जनरली ऐसा मतलब पता होता है कि इसके दांत बहुत ही शार्प है, जिससे ये अदर रेप्टाइल्स को क्या कर सकता है, काट सकता है, फाड़ सकता है। बट यू मोस्ट रिमेंबर इट कि यहाँ पे हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो क्लोजेस्ट कह रहा है बस उसी की बात सुननी है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, हमें क्लोजेस्ट की बात सुननी है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो देखिए क्या कह रहा है, द टीथ दैट आर फ्रॉम दोज अदर रेप्टाइल्स। आप ध्यान से देखेंगे, टीथ देखने के बाद हमें शार्प दिखा, और अदर देखने के बाद, अदर रेप्टाइल्स देखने के बाद आपको कुछ और ही दिखेगा, है ना। टुटारा हैज टीथ दैट आर फ्रॉम दोज अदर रेप्टाइल, यानी टुटारा के पास ऐसी दांत है जो अदर रेप्टाइल से अलग करती है ना, जो अदर रेप्टाइल से क्या करती है, अलग करती है, यानी अलग है। जैसे सब रेप्टाइल्स के होते हैं वैसी नहीं है। तो क्या डिस्क्रिएट है, नहीं। शार्प है, नहीं। सेपरेट है, नहीं। सेपरेट मतलब अलग हो जाना, बिल्कुल अलग हो जाना, लेकिन ऐसा नहीं। इसका क्या है, डिस्टिंक्ट है, यानी ये अजीब है। इसके जो दांत है वो अदर रेप्टाइल्स से क्या है, अजीब है। ठीक है, बात समझ में आई। द नेक्स्ट इज क्या है, द टुटारा इज मोस्ट एक्टिव एट नाइट, और टुटारा जो है वो रात को बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इट ईट्स, और ये खाते हैं, द एग्स ऑफ बर्ड्स, चिड़िए के अंडों को, फ्रॉग्स, रैट एंड इंसेक्ट, इन सब के अंडों को वो क्या करता है, खाता है। टुटारा एवरेज लाइफ स्पैन इज लेस देन 70 ईयर, और टुटारा कम से कम 77 साल तक जीता है। बट सम स्पीसीज, इसमें कुछ ऐसी प्रजाति हैं टुटारा में जो कैन लिव अप टू 100 ईयर, जो कि 100 साल तक भी जी सकती हैं। इन द स्प्रिंग में, यानी एक सीजन होता है ना स्प्रिंग का, इन द स्प्रिंग द फीमेल टुटारा लेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, ये लेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है। और ये इस लेज को जब हम वर्ब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत बार आपके एसएससी में ये ले पूछा गया है। ठीक है, अभी तो फिलहाल इसको आगे देखते हैं। लेज 8 to 15 एग्स, और जो फीमेल टुटारा होती है वो 8 से 15 अंडे देती है। दीज एग्स आर ड्यूरिंग समर, और इसके एग्स क्या है, समर में, है ना। टुटारा जो है स्प्रिंग में अंडे देती है, और इसके अंडे यानी इसके एग्स जो है वो समर में अंडे क्या होते हैं, जर्मिनेटेड होते हैं, नहीं, पॉलिनेटेड होते हैं। पॉलिनेटेड का मतलब होता है प्लांट को, प्लांट में जो ये होता है ना ये प्रोसेस, तो इस उस प्रोसेस को हम पॉलिनेटेड कहते हैं। ठीक है, फ्रूटिफाइड, फ्रूटिफाइड जो है ये फ्रूट्स में होता है। ठीक है,
फ्रूटिफाइड ये फ्रूट्स में होता है, और पॉलिनेटेड ये प्लांट्स में होता है, और जर्मिनेटेड ये पर्सन्स नहीं, जर्मिनेटेड का एक्चुअल आंसर नहीं पता। बाकी एग्स जो होता है वो फर्टिलाइज्ड होता है। एग्स क्या होता है? फर्टिलाइज होता है। गॉट माय पॉइंट? एग्स क्या होता है? फर्टिलाइज होता है। तो बात आपको समझ में आ गई? चलिए, ये चीज़ें आपको मैंने पढ़ा दिया है। अब आपको क्या करना है, 1 से 2 बार इसको और पढ़ना है और अच्छे से रिवीजन करके आपको आना है। ओके, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लोज टेस्ट में, जो कि CPU का होगा या फिर CHSL का, अगर 1-2 बचा होगा तो वो होगा। ठीक है, अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आपको क्लोज टेस्ट पढ़ना है तो डेली आप क्लोज टेस्ट की क्लास में आ सकते हैं, और आपको एक बहुत ही अच्छी समझ बिल्ड कराई जाएगी, जिससे आपका क्लोज टेस्ट अच्छे से सॉल्व हो सकेगा। ठीक है, तो आई एम अगेन टेलिंग यू, आपको बैकवर्ड फॉरवर्ड रीडिंग के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ अपनी समझ बिल्ड करनी है, वोकैब और ग्रामर की अच्छी नॉलेज रखनी है, जिससे आपका अच्छे से क्लोज टेस्ट सॉल्व हो जाए। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।